हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, 100% कुछ आपको नया जरूर मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका टारगेट जो है इंग्लिश में 80+ का स्कोर करने का है या फिर जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का है, तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फर्स्ट आपका क्वेश्चन। एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स इज द नॉर्मल। जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी जगह बताना क्या आएगा। फॉर एवरी कैंडिडेट एंड एवरी कैंपेनर इन एवरी इलेक्शन ही सेड। तो वह कहता है कि जो एक इंटरव्यू होता है आफ्टर द कैंपेन एंड के बाद यानी अभियान के लास्ट में, इज द नॉर्मल एक इंटरव्यू होना किसके बाद, कैंपेन एंड यानी अभियान के लास्ट में इज द नॉर्मल यानी सामान्य है। फोर यानी प्रत्येक, एवरी कैंडिडेट यानी प्रत्येक उम्मीदवार के लिए, एंड और एवरी कैंपेनर, कैंपेनर प्रचारक यानी प्रत्येक प्रचारक के लिए, इन एवरी इलेक्शन यानी प्रत्येक इलेक्शन में। तो ये आप कह सकते हो एक टाइप से क्या है, एक सामान्य रूल है जो कि होता है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल मतलब सामान्य हो गया खाली, बट हम नॉर्म यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है सामान्य नियम। तो एक टाइप से नियम ही है जो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आएगा। नॉर्मली क्या होता है, एक एडवर्ब हो गया, तो ये तो हमारा आएगा नहीं सामान्य तौर पर। कंटिन्यूटी मतलब इसका मतलब होता है निरंतर, नो इम्प्रूवमेंट हमारा आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ये एक सामान्य रूल है कि एक कैंपेन एंड के बाद क्या होता है, एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है प्रत्येक कैंडिडेट या प्रत्येक प्रचारक का, और प्रत्येक इलेक्शन में, हर एक इलेक्शन में। ठीक है, तो ऐसा एक नियम है, सामान्य सा नियम है जो कि होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट का ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट नंबर 2। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में पूछना, तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। द ट्राइब्यूनल नोटेड दैट द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंड ट्रक डिड नॉट लीड एनी एविडेंस इन रेबुटल ऑफ द क्लेम्स। ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यायाधिकरण। ठीक है, न्यायाधिकरण। उन्होंने नोट किया कि द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंड ट्रक यानी जो चालक है किसका, ऑफेंड ट्रक। ऑफेंड मतलब ऑफेंड, देखिए ऑफेंड क्या है यहाँ पे, ऑफेंड एक वर्ब है, ऑफेंड एक वर्ब है, और ट्रक क्या है, ट्रक एक नाउन है। अच्छे से समझना इस चीज़ को, बहुत सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रक क्या है, एक नाउन है, और ऑफेंड क्या है, एक वर्ब है। हमें पता है कि नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या करता है, एडजेक्टिव का। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एडजेक्टिव आना चाहिए था। यानी ऑफेंड तो हमारा वर्ब है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा, ऑफेंडिंग। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑफेंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या बोलता है, जो न्यायाधिकरण है उन्होंने नोट किया कि जो ड्राइवर है यानी जो चालक है किसका, जो हमलावर ट्रक का है, जो हमला करता है, हमलावर यानी एक होता है ऑफेंड मतलब हमला करना, बट ऑफेंडिंग मतलब हमलावर। हमलावर ट्रक का जो ड्राइवर है, डिड नॉट लीड एनी एविडेंस, डिड नॉट लीड एनी एविडेंस इन रेबुटल। रेबुटल मतलब होता है खंडन करना, ऑफ द क्लेम्स। ठीक है, कोई चीज़, तो उसके पास डिड नॉट लीड एनी एविडेंस, ठीक है, इन द रेबुटल ऑफ द क्लेम्स। ऑफ द क्लेम्स मतलब दावों के, जो दावा किया था उसने, उसके खंडन में उसके पास वो जो है कोई भी जो है एविडेंस नहीं दे पाया। तो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा रूल है, ट्रक हमारा क्या एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव करता है, ना कि वर्ब करता है। तो इसलिए हमने ट्रक से पहले क्या लगाया, क्या चाहिए हमें, एडजेक्टिव चाहिए। यानी ऑफेंड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑफेंडिव होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी हमारा ऑफेंसिंग ऑफेंस हमारा बाकी यूज़ करनी है, तो वो तो हमें इग्नोर ही करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वी हैव मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी। तो वी हैड मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी, तो हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, आवर यानी अपनी, अपनी डेवलपमेंट यानी विकास, जर्नी मतलब यात्रा। तो हमने अपनी जो विकास यात्रा उसमें प्रोग्रेस हम कर चुके हैं। एंड और पीपल जो लोग हैं, कैम, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात हुई, प्रेजेंट की बात हुई, हैव यहाँ पे पास्ट की बात कर दी, तो कैम, तो पास्ट तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात हुई, तो प्रेजेंट ही यहाँ पे या तो प्रेजेंट आएगा या फिर आप कुछ और यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे पास्ट फॉर्म तो हमारा यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं बनाता है। तो कैम हमारा यहाँ पे नेगेटिव हट जाएगा। अब देखिए कैम नहीं आया तो इसी तरह ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आएगा, हैड कम, क्योंकि ये हमारा पास्ट को बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी हट गया और नो इम्प्रूवमेंट भी हट गया। अब देखना है कि बी और सी में क्या आएगा। अगर हम कमिंग यूज़ करते हैं तो कमिंग हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सके, इससे पहले हमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए कमिंग से पहले, तो इसलिए हमने कमिंग यूज़ नहीं कर। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा आ सकता है। अगर हम इसे विल कम रखें इसकी जगह तो मीनिंग क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, एंड पीपल विल कम आउट इन लार्ज नंबर टू वोट फॉर
डेवलपमेंट। और जो लोग हैं वो क्या करने लग गया, बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं डेवलपमेंट के वोट के लिए, ठीक है, सामने। ठीक है, तो अब क्या करें, लोग जो है बहुत ही बड़ी संख्या में वोट के लिए, डेवलपमेंट के वोट के लिए अब सामने आएंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि प्रोग्रेस वो कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, लोग सामने आएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया 1 नहीं आएगा क्योंकि पैसे पास्ट हो गया, नो इम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि कैम हमारा पास्ट हो गया, कमिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो विल कम हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इट इज़ बीन सीन एज ए प्रेस्टीज बैटल। प्रेस्टीज बैटल मतलब प्रेस्टीज बैटल हम करते हैं सम्मान की लड़ाई। ठीक है, तो नोट करना जो भी हमारा इसमें बहुत सारे वोकेब भी आते हैं, वोकेब भी आएंगे इस वीडियो में, तो वो चीज़ प्रेस्टीज बैटल होता है सम्मान की लड़ाई फॉर द पीएम, किसके लिए, पीएम के लिए, एंड ए लिटमस टेस्ट, और एक लिटमस टेस्ट किसके लिए, फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन किसका, ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी का। तो इट इज़ बीन सीन, देखिए अब देखिए बीन यूज करा है यानी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन से पहले क्या आना चाहिए, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर स्ट्रक्चर है तो उससे पहले क्या आता है, या तो आपका हैज़ यूज़ करो या हैव यूज़ करो या हैड यूज़ करो, यही तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इज़ हमारा कहीं से यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इज के बाद हमारा डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी बीन यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ तो हैज़ आना चाहिए या हैव आना चाहिए। बट देखिए ऑप्शन नंबर डी तो हमारा आएगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं फर्स्ट वाला, अब इट हमारा क्या बताता है, सिंगुलर को, तो इट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आएगा। अब बी और सी में देखिए, बी और सी, अब सी वाला देखते हैं, सी इट हैड बीन सीन, अब हैड है, हैड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आईएनजी फॉर्म तो हमारा यूज़ होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ बीइंग सीन, जिसका मीनिंग होता है यह देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसे जो है ऐसा देखा जा रहा है एक प्रेस्टीज बैटल यानी सम्मान की लड़ाई के रूप में फॉर द पीएम यानी पीएम के लिए, और लिटमस टेस्ट को प्रेसिडेंट के लिए, कौन से, ऑपोजिशन पार्टी के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ बीइंग सीन। बाकी 3 ऑप्शन मैंने बता दिया रिमूव करना, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऑप्शन को रिमूव करना, बाकी 3 को एलिमिनेट करना। ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बहुत अच्छा है, जो कि आपका काम आता है किसमें, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटर इम्प्रूवमेंट, इन चीज़ों में ये काम आता है। ठीक है, और सिनो एंटो में भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बाकी ऑप्शन एलिमेंट करोगे तो बाकी जो ऑप्शन बचेगा राइट आंसर उसे वही हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, इट इज़ बीइंग सीन, राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्या कहता है, द कंपनी होप्स टू इवेंचुअली प्रोवाइड, the company hopes to eventually provide Singapore with the second biggest electric car sharing service in the world, second to Paris only। जो कंपनी है वो उम्मीद कर रही है क्या, उम्मीद कर रही है प्रोवाइड करने की सिंगापुर को, क्या, सिंगापुर को सेकंड बिगेस्ट यानी सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग सर्विस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो उम्मीद कर रही है कंपनी की उम्मीद कर रही है कि सिंगापुर जो है वो सेकंड बेस्ट बिगेस्ट जो है इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग सर्विस उसे प्रोवाइड करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है आखिरकार, या उम्मीद कर रही है कि उसे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बताना है क्या आएगा, सेकंड टू पेरिस ओनली, यानी सेकंड टू पेरिस ओनली का मतलब क्या है, यानी वो बन जाएगा बिगेस्ट पेरिस के बाद दूसरा, यानी पेरिस फर्स्ट पे आएगा उसके बाद दूसरा तुरंत वो आ जाएगा। अब हमें बताना सेकंड टू पेरिस ओनली लिखा है या नहीं, सही है या रॉन्ग है। देखिए सेकंड टू पेरिस ओनली, इस चीज़ को डायरेक्ट नोट करना, सेकंड इसका पेयर क्या होगा, सेकंड यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर होगा सेकंड होगा, फिर ओनली होगा, और फिर टू होगा, फिर पेरिस, सेकंड ओनली टू पेरिस हमारा राइट हो जाएगा, यानी पेरिस के तुरंत बाद। ठीक है, पेरिस के तुरंत बाद यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ स्ट्रक्चर याद रखना, सेकंड ओनली टू पेरिस हमारा राइट स्ट्रक्चर होगा, बाकी सेकंड टू ओनली पेरिस रॉन्ग हो जाएगा, या फिर ओनली सेकंड टू पेरिस हमारा रॉन्ग हो जाएगा अगर हम बात करें उसके तुरंत बाद की यानी दूसरे नंबर की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड वाला, वाइल टू जजेस इन द मेजोरिटी सैड। ठीक है, जब 2 जजेस जो कि मेजोरिटी में हैं वो कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, द प्रैक्टिस वॉज आर्बिट्रेरी, जो प्रैक्टिस है कैसी है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है जो अपने मन से जो कुछ करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं आर्बिटर। जो प्रैक्टिस है वो आप एक हिसाब से कह सकते हो कि मनमाना तरीके से, जो अपने मन की, तो मनमाना थी, एंड देयर फोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
और असंवैधानिक थी। यानी जो 2 जज थे मेजॉरिटी में, उन्होंने कहा जो प्रैक्टिस थी कैसी है, एक तो आर्बिट्रेरी है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, दोनों ही हमारे क्या हो गए, आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोनों क्या हमारे एडजेक्टिव फॉर्म हो गए। जब 2 जजों ने एडजेक्टिव फॉर्म का यूज़ किया तो तीसरा जज ने क्या कहा, द थर्ड जज कॉल्ड इट इलीगल। तो तीसरे जज ने इसे कहा, क्या कहा, लीगली। लीगली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। देखिए बाकी हमने आर्बिट्रेरी हो गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, दोनों हमने एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ किया। तो इसका मतलब जो तीसरे जज ने जो भी कहा होगा वो भी उसने एडजेक्टिव फॉर्म में कहा होगा। इसका मतलब जो लीगली है वो क्या है, एडवर्ब है। तो ये तो हमारा आएगा नहीं, हमें क्या चाहिए, इसका एडजेक्टिव फॉर्म। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा। अब देखिए लीगली अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें तो ये भी हमारा एडवर्ब फॉर्म हो गया, दोनों हमारे एडवर्ब फॉर्म हो गया। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, लीगली भी एडवर्ब हो गया और इलीगली भी एडवर्ब हो गया। अब ऑप्शन नंबर 10 देखें तो लीगलिटी, ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। लीगलिटी मतलब होता है वैधता, इसका मतलब होता है वैधता। तो ऑप्शन नंबर नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लीगली यहाँ पे क्या है, ये हमारा एडवर्ब हो गया। ऑप्शन नंबर 1 भी एडवर्ब हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा नाउन होगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, इलीगल। तो तीसरे जज ने इसे क्या कहा, इलीगल कहा, यानी गैर कानूनी कहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना। एक बार और बता देता हूँ, देखिए जो 2 जज थे मेजोरिटी में, उन्होंने कहा जो प्रैक्टिस थी कैसी थी, आर्बिट्रेरी यानी एडजेक्टिव का एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव यूज किया। इसलिए थर्ड जज जो कहेगा वो भी क्या यूज करेगा, एडजेक्टिव फॉर्म का। तो एडजेक्टिव फॉर्म को देखो तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, ऑप्शन नंबर 4 एडवर्ब हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा नाउन हो गया और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के यहाँ पे सेंटर इम्प्रूवमेंट है, आने के चांसेस ऐसा बहुत, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है तो इसी टाइप के आपके आने के चांसेस हैं। तो इसी टाइप हर टाइप की क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उस चीज़ को जरूर कमेंट में पूछ लेना, तो वहाँ पे उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। द सेंटर वुड रिकंसिडर इट्स ड्राफ्ट and limit its scope to just providing relief to women instead of creating a new regulative। ठीक है, द सेंटर वुड यानी जो सेंटर है, केंद्र है, वुड रिकंसिडर, रिकंसिडर यानी फिर से क्या करेगा, वो उस चीज़ पर विचार करेगी। ठीक है, किसके, इट्स ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब होता है कोई चीज़ जैसे अपने ड्राफ्ट पे। ठीक है, यानी जो सेंटर केंद्र है वो अपने ड्राफ्ट पे एक टाइप से फिर से क्या करेगी, विचार करेगी। एंड लिमिट्स इट्स, और जो लिमिट करेगी, इट्स स्कोप टू जस्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वुमेन, यानी महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए। ठीक है, और महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटिव, यानी नए नियम बनाने की बजाय वो क्या करेगी, इसे महिलाओं को राहत प्रदान कराने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी देखिए हिंदी मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता जितना आपका ग्रामर रूल। बाकी आप हिंदी मीनिंग भी निकालो पर एग्जैक्ट मीनिंग वहाँ पे निकालना ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझना चाहिए कि वो सेंटेंस हमारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जो केंद्र है वो दोबारा से विचार करेगी जो ड्राफ्ट पे उस पर, और लिमिट करेगी इट्स स्कोप टू जस्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वुमेन, और उसका जो टारगेट है कि वुमेन को क्या करना, राहत प्रदान करने के लिए, और उसके लिए उसे कोई नए कानून की ज़रूरत नहीं है, यानी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए नए कानून। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटिव। अब रेगुलेटिव क्या हो गया, रेगुलेटिव क्या हो गया, अब यहाँ पे देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यू हमारा क्या हो गया, न्यू हमारा हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव फॉर्म मॉडिफाई करता है किसे, नाउन को, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, क्योंकि न्यू हमारा एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करते हैं, नाउन का। क्योंकि रेगुलेटिव भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, रेगुलेटिव भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दोनों एडजेक्टिव नहीं है। अगर न्यू हमारा एडजेक्टिव है तो दूसरा हमारा नाउन आना चाहिए, और नाउन आना चाहिए। तो देखिए तो क्या आएगा, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। रेगुलेटर नाउन हो गया, रेगुलेशन नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे नए कानून की बात कर रहा है, जब मीनिंग निकालोगे तो नए नियम बनाने की बजाय उसे ये सब करना चाहिए। तो रेगुलेटर क्या होता है, जो रेगुलेट करता है, कोई चीज़ क्या करता है, नियंत्रण में रखता है, उसे कहते हैं रेगुलेटर। तो ये तो हमारा ऑप्शन आएगा नहीं मीनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाउन है लेकिन आएगा नहीं। रेगुलेशन क्या होता है, रूल, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेशन, यानी नए नियम
लागू करने के बजाय उसे क्या करना चाहिए, जो महिलाएं हैं उन्हें रिलीफ यानी राहत पहुंचाना प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेशन राइट हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं आया क्योंकि रेगुलेटिव भी हमारा एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि रेगुलेटरी भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी नाउन है बट यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है, नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसलिए क्योंकि रेगुलेशन हमारा का मीनिंग होता है रूल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या कहता है। द ड्यू नेटवर्क वॉज मेड टू लर्न आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल्स यूजिंग प्रीवियसली weighted signals, they then studied the weaker signal। ठीक है, द ड्यू नेटवर्क, तो जो ड्यू नेटवर्क जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, टू लर्न यानी सीखने के लिए, सीखने के लिए क्या सीखने के लिए, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना यानी पहचान करना, पहचान करने के लिए, ट्रू सिग्नल्स यानी जो ट्रू सिग्नल्स हैं उनकी पहचान करने के लिए, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग किसका यूज करके, प्रीवियसली वेटेड सिग्नल यानी पुराने जो पूर्व पहले से जो निर्धारित किए गए सिग्नल हैं उनकी का यूज करके जो ड्यू नेटवर्क है उन उससे हम क्या कर सकते हैं, जो पुराने प्रीवियसली वेटेड सिग्नल है उनका यूज करके हम पहचान कर सकते हैं किसका, ट्रू सिग्नल की। तो इसलिए वो क्या बनाया गया, ड्यू नेटवर्क जो है बनाया गया है। तो देखिए सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, ताकि हम पहचान करें किसका, तो पहचान करने के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आइडेंटिफाई आएगा। आइडेंटिफाई तो खाली पहचान हो गया, पहचान करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं, टू आइडेंटिफाई। जैसे रीड होता है और टू रीड में क्या डिफरेंस है, टू रीड मतलब पढ़ना होता है, ऐसे ही हमारा टू प्ले खेलना हो गया, ऐसे ही हमारा पहचान करना, तो इसके लिए टू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या सीखने के लिए, और क्या सीखने के लिए कि हमें पहचान करना चाहिए, किस चीज़ का पहचान करना है, किसका, ट्रू सिग्नल का, और किस कैसे, यूज करके प्रीवियसली वेटेड सिग्नल का। देन स्टडी द वीकर सिग्नल। ठीक है, बाद में हम क्या कर सकते हैं, फिर जो कमज़ोर सिग्नल्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बाद में हम कमज़ोर सिग्नलों का स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, हम ट्रू सिग्नल की पहचान करने के लिए, तो पहचान करना, तो इसके लिए टू आइडेंटिफाई यूज़ करते हैं। सीखना, टू लर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि मेड टू के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ना कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए आया नहीं आया क्योंकि लर्निंग यूज़ किया, तो लर्निंग हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, और नो इम्प्रूवमेंट हमारा आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टू इन्होंने ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहचान करने के लिए, तो पहचान करने को कहते हैं टू आइडेंटिफाई, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो गया। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगता है तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखना, क्वेश्चंस को पूरा लिख लेना, का टाइप करना, ताकि मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिर वीडियो को बार बार देखना होता है। तो उस चीज़ को क्या करना, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को वहाँ पे तुरंत क्या कर देना, टाइप कर लेना, और ताकि वहाँ पे उसी टाइम में उसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में उस चीज़ को ज़रूर पूछना, क्योंकि जो भी डाउट होता है उस चीज़ को उसी दिन अगर क्लियर करो तो बहुत अच्छा है। बाकी जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है तो जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी बढ़ेगा, और जो क्वेश्चंस का लेवल है तो वो भी बढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार हो कि अब क्वेश्चंस का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या बोलता है, द B101 फंड्स आर intended to offset the loss of wages due to TB and to help with both traveling and nutrition। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका मीनिंग क्या है, जो B109 जो फंड है, ठीक है, आर इंटेंटेड मतलब प्लान किया है, क्या क्या प्लान है, उसका प्लान किया है, उसे प्लान किया गया है क्या करने के लिए, टू ऑफसेट मतलब किसी चीज़ को संतुलित करने के लिए। ठीक है, उसे B101 फंड्स को क्या किया है, प्लान किया गया है, और संतुलित करने के लिए क्या चीज़, द लॉस ऑफ वेजेस, जो मजदूरी का जो नुकसान हुआ है, मजदूरी का नुकसान हुआ है ड्यू टू टीबी के कारण, उसे संतुलित करने के लिए B101 फंड्स को प्लान किया गया था, किया गया है। ठीक है, तो ये इस मीनिंग का मतलब है। एंड टू हेल्प, और हेल्प करने के लिए बहुत यानी दोनों, किस चीज़ का, ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशन। तो ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशन, अब देखिए एंड के बाद न्यूट्रिशन यूज करा है और उससे पहले ट्रैवलिंग यूज किया है। तो न्यूट्रिशन यूज किया है और ट्रैवलिंग यूज किया है, तो न्यूट्रिशन तो हमारा बता रहा है नाउन को, एंड ट्रैवलिंग बता रहा है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म को, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। या तो
ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, नाउन फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। यानी ट्रैवलिंग यहाँ पे नाउन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रिशन हमारा नाउन है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए ट्रैवल्ड बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ईडी फॉर्म में, एक तो ईडी फॉर्म में हो गया, सेकंड फॉर्म में यूज़ कर दिया क्योंकि न्यूट्रिशन तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। ट्रैवलिंग मैंने ऐसे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ हो गया। बॉट ट्रैवल, ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन दोनों ही हमारे नाउन हो गया। ट्रैवलिंग का हमारा नाउन फॉर्म क्या होता है, ट्रैवल होता है, तो ट्रैवल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रैवल हमारा राइट आ जाएगा क्योंकि ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन दोनों हमारे सेम हो जाएंगे, नाउन एंड नाउन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, वो मैंने बता दिया क्योंकि ट्रैवलिंग हमारा एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि एंड के बाद या एंड के साथ जब भी दो ऐड हो तो दोनों हमारे सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारा नाउन है तो ट्रैवलिंग हमारा एडजेक्टिव है, ये भी हमें नाउन चाहिए तो इसका नाउन ट्रैवलिंग का क्या हो जाएगा, ट्रैवल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमने राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सच अ मिरेकल डाइट। अ मिरेकल डाइट, मिरेकल मतलब होता है जादुई या चमत्कारी, ठीक है, डाइट जादू या चमत्कारी, ठीक है, diet and making sure that patients get it isn't as straightforward as it seems, ठीक है, बट लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्या बनाता है, सच्चा मायरिकल डाइट, मायरिकल डाइट मतलब जादुई आहार, या फिर आप बहुत ही स्वादिष्ट आहार, या बहुत ही एक टाइप से बोल सकते हो अच्छा आहार क्या बनाता है, ये समझना चाहिए, यह समझना है, लेकिन यह समझना है, क्या समझना है कि ये, लेकिन समझना क्या है कि क्या बनाता है, क्या क्या चीज़ बनाती है एक जादुई आहार को, जादुई आहार क्या चीज़, क्या चीज़ क्या बनाता है, ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, और मेकिंग श्योर डैट, और यह तय करना है पेशेंस गेट इट, पेशेंस इसे पाते हैं या नहीं, ठीक है, तो मेकिंग श्योर डैट ये भी तय करना है कि डैट पेशेंस गेट इट, पेशेंस से पाते हैं या नहीं, इजेंट एज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट सीम, इजेंट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एकदम सीधा या आसान नहीं है, तो यह इतना आसान नहीं है, इतना, क्योंकि एज कंपेयर हो रहा है, एज और एज, क्योंकि आगे जाके एज इट, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, ठीक है, एजेंट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज, यह इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, तो यहाँ पे देखिए बट अंडरस्टैंडिंग लेकिन समझना, क्या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट यानी क्या बनाता है एक मिरेकल डाइट, अब डाइट यूज़ करें, देखिए पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसी बॉक्स में है, अब मिरेकल डाइट, अब डाइट हमने यूज़ किया है क्या, नाउन, डाइट हमारा क्या बता रहा है, नाउन को, मिरेकल हमारा क्या बता रहा है, मिरेकल यूज़ किया है ना यहाँ पे, मिरेकल हमारा क्या बता रहा है, नाउन को, ये भी नाउन बता रहा है, तो दोनों नाउन नहीं होगा, क्योंकि डाइट अगर नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, यानी मिरेकल हमारा क्या है ना, एडजेक्टिव फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, तो मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मिरेकुलस, मिरेकुलस MIRACULOUS, मिरेकुलस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, क्योंकि डाइट हमारा नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करेगा उससे पहले एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, मिरेकल नाउन है जबकि, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मिरेकुलस, तो मिरेकुलस डाइट है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। मिरेकुलस होता है एडजेक्टिव फॉर्म किसका, मिरेकल का, जिसका मतलब होता है जादू या जादुई या चमत्कारी भोजन, ठीक है, जादुई भोजन, जादुई आहार, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जिसे कहेंगे आहार उस चीज़ को, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया, बहुत ही अच्छी तरह समझना इस चीज़ को, डाइट हमारा नाउन था, मिरेकल हमारा नाउन था, बट हमें नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, हमें चाहिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मिरेकल का होता है मिरेकुलस, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया, ठीक है, टारगेट ये सोचता है कि इस बार लास्ट ये गोल्डन चांस है और इस बार टारगेट को अचीव करना ही है, यानी स्टेनोग्राफर बनना ही इस साल, ठीक है, ये वाला ये स्टेनो जो है जाने मत देना, क्योंकि गोल्डन चांस है, काफ़ी टाइम अभी है हमारे पास, सितंबर है तो कम से कम 2 मंथ तो आप मान लो कि 2 मंथ से ज़्यादा है, तो वो अच्छा टाइम काफ़ी है, तो ये भी नहीं कि क्वालिफाई नहीं हो सकता, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर अच्छी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इट आल्सो इंडिकेट्स द कैवेट्स एंड फेलर मोड्स in the model need to be improved before being used independently. It also indicates, ठीक है, तो बताना कि इसका मीनिंग क्या आएगा, इट आल्सो इंडिकेट्स, अब यहाँ पे इसका मीनिंग देखो, तो यह क्या करता है, इंडिकेट करता है, क्या चीज़ इंडिकेट करता है, कैविट्स, कैविट्स मतलब क्या होता है, कैविट्स, अब देखिए कैविट्स को बताना है कि
कैविट्स का मतलब, और इसके बाद क्या आता है फेलियर, फेलियर तो होता है विफलता। मोड्स इन द मॉडल, जो मॉडल में है उस चीज़ को, ठीक है, जो मॉडल में है उस चीज़ को, एंड नीड टू बी इम्प्रूव, और हमें क्या है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिफोर बीन यूज इंडिपेंडेंटली, इससे स्वतंत्र रूप से यूज करने से पहले हमें क्या है इसमें सुधार की क्या है ज़रूरत है, ये इसका कहने का मतलब है। तो इस चीज़ को अब देखिए यहाँ पे क्या किस चीज़ में चेंज करना है, बीन यूज्ड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली क्या ये सही लिखा है क्योंकि इसे चेंज करना है, या फिर अब बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आएगा, ये देखना है हमें। अगर हम बात करें यहाँ पे बीन, अगर हमने खाली बीन यूज किया तो बीन से पहले कि हमें कुछ यूज करना पड़ेगा, जैसे इससे पहले मैंने ये बोला था कि या तो हैज़ यूज करना पड़ेगा या फिर हैव यूज करना पड़ेगा, या तो आप हैज़ यूज करो या फिर हैव यूज करो या फिर हैड यूज करो, क्योंकि बीन से पहले हमें हैज़ बीन यूज करते हैं, हैव बीन यूज करते हैं, हैड बीन यूज करते हैं, तभी हम बीन यूज करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है, तो क्योंकि बीन से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए बीन इंडिपेंडेंटली, बीन हमारा आना ही नहीं चाहिए क्योंकि बीन से पहले या तो हैज़ हैव या हैड कुछ लगाओ तभी आएगा, तो इसका मतलब बीन स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन 1 भी इससे रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बीइंग यूज इंडिपेंडेंटली। अब सही से स्टार्टिंग से बोलें इसका मीनिंग क्या होगा, तो इस इट आल्सो इंडिकेट्स, तो यह संकेत करता है, द कैविट्स, कैविट्स होता है चेतावनी, चेतावनी और असफलता को, ठीक है, यह संकेत करता है, यह भी संकेत करता है किसे, चेतावनी और असफलता को, ठीक है, असफलता को, असफलता में सॉरी इन द, असफलता में क्या चीज़ करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, नीड यानी आवश्यकता है, बिफोर क्या, स्वतंत्र इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले जो भी इसमें चेतावनी या असफलता है उसमें सुधार करने की हमें आवश्यकता है। तो मीनिंग, हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी पूरी हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली नहीं निकालता हूँ, बाकी यही है सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो उस चीज़ को रूल को थोड़ा सा यहाँ पे जब थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे एरर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसी टाइप से मैं एरर करता हूँ, वैसे ही आपको भी करना है थोड़ा सा, बाकी एग्जैक्टली जो मीनिंग निकालो आप सेंटेंस का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बोला था बीन सिंगल नहीं आता, बीन से पहले या तो हैज़ हैव यूज़ करो या फिर हैड यूज़ करो, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, डायरेक्ट हम बीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 सी और डी तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया, इसमें भी हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, यानी ऑप्शन को पहले क्या करना है एलिमिनेट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपेंसिव ऑयल could hit consumption and public investment and dent private investment. What is not a path to a sustained revival? बताना है कौन से पार्ट में और एरर है, बताना 1 2 3 4। एक्सपेंसिव ऑयल, एक्सपेंसिव ऑयल का मतलब क्या है, ऑयल कैसा, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कह सकते हैं, महंगा कह सकते हैं, ठीक है, जो ऑयल है कुड हिट, वो क्या करता है हिट करता है कंजप्शन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे, एंड देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे, व्हाट इज नॉट अ पाथ टू अ सस्टेंड रिवाइवल। अब देखिए किस किस की बात कर रहा है, जो एक्सपेंसिव ऑयल हिट करता है, एक तो कंजप्शन की बात कर रहा है, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करता है, और तीसरा डेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, जो कि किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, सस्टेंड रिवाइवल के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए तीन चीज़ों की बात कर रहा है, तीन चीज़ों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक टाइप से क्या है वो चॉइस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे व्हाट तो यूज़ करते नहीं, व्हाट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे ऑप्शन जो है लिमिटेड ना हो, एक टाइप से, यानी यहाँ पे तीन दे रखा है यानी लिमिटेड है, कंजप्शन की बात कर रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो तीन चीज़ें, तो यहाँ पे विच की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विच राइट हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ पाथ। इस चीज़ को समझना, व्हाट और विच का यूज़ चॉइस की बात करेगा जब भी, यानी कोई चीज़ होगा जिनमें से चुनने की बात करेगा, बहुत सारों में से या कोई ऑप्शन होंगे उनमें से, तो जब मतलब लिमिटेड होंगे हमारे पास, जो चीज़ बात करेगा कि इतने में से ये, तो ये चीज़ यहाँ पे तीन की बात कर रहा है, लिमिटेड है, पता है हमें तीन की बात कर रहा है, तो विच यूज़ करना पड़ेगा, जब हमें पता नहीं होगा कि कितनों में से कितनों की बात कर रहा है, कि जो सस्टेनेबल रिवाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है और कितने चीज़ें हैं अगर वो देता नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने कंजप्शन
पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करी तो विच यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ पाथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बाकी व्हाट और विच का यूज देख लेना कि कब और कहाँ चॉइस की बात में, चॉइस के सेंस में कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विदाउट एनी एक्स एग्रीशन द प्रोविजन विल एंश्योर दैट लेजिस्लेटर्स कीप अ वॉइस इन फाइनलाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। कीप अ वॉइस, ठीक है, इसकी जगह बताना क्या आएगा, हैव ए वॉइस, हैड ए वॉइस, लॉस्ट अ वॉइस या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब कीप अ वॉइस, ठीक है, तो यहाँ पे बताना कौन सा पार्ट में एरर है आपको। ऑप्शन नंबर 1 जो देखोगे, हैव ए वॉइस क्या होता है, हैव ए वॉइस जो होता है कि किसी कोई भी जो डिसीजन है उसमें क्या होना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट यानी प्रभावी होना, किसी निर्णय में प्रभावी होना, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है हैव अ वॉइस का मतलब। किसी निर्णय में क्या होना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, ये इसका मीनिंग होता है हैव ए वॉइस का। तो यहाँ पे जो कीप अ वॉइस है ये बिल्कुल गलत है, कीप अ वॉइस हमारा नहीं होता है, इसका हो जाएगा हैव ए वॉइस, ठीक है। तो हैव ए वॉइस क्या होता है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि विदाउट एनी एक्सीगेशन, यानी बिना किसी एक्सीगेशंस के द प्रोविज़न जो प्रावधान है, विल एंश्योर जो प्रावधान है वह तय करेगा क्या चीज़, डैट की लेजिस्लेटर मतलब होता है विधायक, ठीक है, डैश इन फाइनलाइजिंग यानी अंतिम रूप से द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ किसकी, एग्रीमेंट की। तो इस चीज़ को क्या करेगा, वो एक टाइप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना किसी निर्णय में बहुत ज़्यादा प्रभावी होना, उस चीज़ को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा, ठीक है, बिना किसी विदाउट एनी एक्स एग्रीशंस के। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव ए वॉइस यहाँ पे राइट हो जाएगा, कीप ए वॉइस वर्ड हमारा रॉन्ग होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, हैड की कोई बात नहीं करा, लॉस्ट ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वही जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना, इसे नोट कर लेना, हैव ए वॉइस का मतलब होता है किसी निर्णय में प्रभावी होना, तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, और जो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट बैठता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस बार स्टेनो क्लियर करना, ये चीज़ थोड़ा माइंड में लेते हुए चलो। वीडियो अच्छी लगी कि बोरिंग लग रही होगी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है इसलिए थोड़ा सा बहुत सारों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसका बेसिक क्लियर है वो समझ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो एक बार जब सही से देखोगे, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी लेवल का था, और करने का तरीका देखना किस टाइप से इस चीज़ को करना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को। बाकी एग्जैक्टली आपको मीनिंग निकालना जरूरी नहीं है, बट सेंटेंस को देखोगे उसके बाद थोड़ा सा भी आपका सेंस बढ़ता है मीनिंग का, ठीक है, क्या वो सेंटेंस कहना चाह रहा है, बस आपका जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है वहीं पे सही हो जाएगा। As soon after the players arrived in decorated cars, the ceremony began with traditional African drummers and dancers blowing conch shells। देखिए blowing conch shells, इस चीज़ को नोट कर लेना, blowing conch shells इसका मतलब क्या होता है, blowing conch shells का मतलब होता है शंखनाद। कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उससे पहले शंखनाद करते हैं, तो वो चीज़ होता है शंखनाद, blowing conch shells। अब वो क्या कह रहा है कि जो प्लेयर्स थे, ठीक है, प्लेयर्स, अब देखिए एज सून यूज करता है, तो एज सून तो हमारा नहीं है, या तो आप एज सून एज यूज करो, एज सून एज मतलब तुरंत, द प्लेयर्स अराइव्ड आफ्टर, तो यहाँ पे देखिए एज सून एज और उसके बाद आफ्टर, तो एज सून एज हम यहाँ पे निगेट बिल्कुल ही यहाँ पे यूज़ तो नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस आएगा, हाँ एज सून नहीं बल्कि सून आफ्टर क्या होता है, देखिए एक दोनों में सून आफ्टर है, इसका मतलब क्या होता है, सून आफ्टर मतलब कोई चीज़ जल्दी करना, ठीक है, सून आफ्टर मतलब कुछ समय बाद या तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद, यानी प्लेयर्स जो है डेकोरेटेड कार में जैसी पहुंचे उसके तुरंत बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, जो सेरेमनी हुआ है वो स्टार्ट हुई किसके साथ, विद ट्रेडिशनल अफ्रीकन ड्रमर्स एंड डांसर के साथ और शंखनाद के साथ। जैसे ही वो अपने डेकोरेटेड कार में तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद ही वो चीज़ क्या हुई, स्टार्ट हुई, प्लेयर्स वहाँ पहुँचे, उनके तुरंत बाद फिर वो स्टार्टिंग हुई, तो यहाँ पे तुरंत बाद यानी कुछ समय बाद, तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है हमें सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अराइव यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बिगेन यूज़ करा है, तो बिगेन यानी पास्ट फॉर्म का यूज़ करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन
बी हमारा राइट हो जाएगा। सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सून आफ्टर का मीनिंग देख लेना। सून आफ्टर मतलब होता है कुछ समय बाद या तुरंत बाद। आप मीनिंग देखोगे, क्योंकि एज सुन एज जब यूज करोगे तो जैसे ही, यहाँ पे बात का कोई सेंस नहीं आ रहा है। एज सुन एज जब जैसे ही, तो यहाँ पे तुरंत बाद, तुरंत, और यहाँ पे भी तुरंत, तो सेम मीनिंग के दो वर्ड हो गए। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वैसे ही गलत हो गया। एज सुन एज भी यूज कर रहे हो और आपका आफ्टर भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो मीनिंग में क्या हो गया, सेम मीनिंग के दो वर्ड आप कह सकते हो कि आ गए, या फिर मीनिंग यहाँ पे मीनिंगफुल वो चीज़ बनाएगा नहीं एज सुन एज अगर हम यूज़ करते हैं तो। हाँ, सून आफ्टर यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है तुरंत बाद या फिर कुछ समय बाद। तो जैसे प्लेयर्स वहाँ पहुँचे तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ, डेकोरेटेड कार में जैसे प्लेयर्स वहाँ पहुँचे तो उसके तुरंत बाद वो चीज़ स्टार्ट हो गई ड्रमर्स और नर्सन के साथ और शंखनाद के साथ सेरेमनी स्टार्ट किया उन्होंने। अ न्यू चैप्टर में बीन, a new chapter may been put forth, may been put forth that India gained independence only in the last 1 year and not in 1947। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, मे बीन पुट फोर्थ। पुट फोर्थ मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, कोई चीज़ उत्पन्न करना, तो उसे कहते हैं पुट फोर्थ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना उसे कहते हैं पुट फोर्थ। अब यहाँ पे क्या आएगा उस चीज़ को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, मे हैव बीन पुटेड फोर्थ, मे बी पुट फोर्थ, या फिर मे बी लेफ्ट फोर्थ, या फिर हमारा आएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो बताना कौन सा ऑप्शन राइट आएगा इन चारों में से। अब यहाँ पे देखिए, एक पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है। पुट की फर्स्ट फॉर्म होती है पुट, सेकंड फॉर्म भी होती है पुट, ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म होती है पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट, और थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। तो ये पुटेड तो हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पुटेड हम यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, तो पुटेड हम यूज़ करेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा हो गया रॉन्ग। लेफ्ट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं, लेफ्ट फोर्थ हमारा होता नहीं, तो लेफ्ट फोर्थ का तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और थर्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ में बात करना है कि कौन सा वाला इसमें राइट बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा है मे बी पुट फोर्थ आएगा, या फिर मे बीन पुट फोर्थ आएगा। देखिए, अगर हम यूज करें, मे क्या है, एक मॉडल हो गया, इसके साथ कभी इसके बाद जब यूज़ कर सकते हो आप, क्या यूज़ करोगे, पैसिव फॉर्म यूज़ करोगे। तो पैसिव में क्या होता है, मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ना कि मे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। कैन बी, शुड बी, मे बी, माइट बी हम यूज़ करते हैं, कैन बीन शुड बीन नहीं करते हैं, यानी बीन हम यूज़ नहीं करेंगे मॉडल के साथ, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मे बी पुट फोर्थ है इसका राइट हो जाएगा। आराम से समझना, यानी फर्स्ट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि पुटेड होता नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि बीन यूज़ नहीं करते हैं, मे बी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, थर्ड वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि पुट फोर्थ होता है ना कि लेफ्ट फोर्थ, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। एंड सेकंड वाला इसलिए आया क्योंकि मे बी भी है और इसके साथ थर्ड फॉर्म भी है पुट, और फोर्थ भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन में, तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर पूछना, वहाँ पे वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन को उसी दिन क्लियर करोगे डाउट को, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो लेवल, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन करने की आप हैबिट बना लो, प्रैक्टिस करो कि अपना लेवल जो है आप बढ़ा सको, और जो क्वेश्चन का लेवल है उसे भी बढ़ाओ अपना, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस अगर सेट करोगे तो प्रीवियस में जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका ईजी मिलेगा स्टेनो का। लेकिन प्रीवियस अगर आप बात करोगे एसएससी के सीजीएल वाले सेट करोगे, प्री नहीं बल्कि मेंस की भी सेट करना स्टार्ट करो, तो वहाँ पे लेवल थोड़ा चेंज है, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए चलना, क्योंकि लेवल अब थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्समैन पर्सन्स, polling was held amid tight security arrangements in 29 municipal councils and panchayats over the state over the state। क्या आएगा बताना। ऑप्शन नंबर 1 बिसाइड द स्टेट, यानी स्टेट के एकदम के अतिरिक्त, बिहाइंड द स्टेट पीछे, अक्रॉस द स्टेट आ सकता है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट।
अब देखिए यहाँ पे बिसाइड्स द स्टेट यानी स्टेट के अंतरिक्ष नहीं, जो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्पोक पर्सन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो पोलिंग हुई थी वो कब हुई थी, वॉज हेल्ड जो हुई थी, ठीक है, एमिड यानी मध्य किसके बीच, उनके टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच जो हुई थी इन 29 यानी 29 म्यूनसिपल काउंसिल्स और पंचायत के बीच, ठीक है, ओवर द स्टेट यानी तो ओवर द स्टेट यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट की बात कर रहा है तो अक्रॉस द स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट के पीछे नहीं, बिसाइड स्टेट के अतिरिक्त नहीं, ना तो ओवर द स्टेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अक्रॉस द स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है, क्योंकि उसी स्टेट की बात कर रहा है वो 29 म्यूनसिपल काउंसिल्स और पंचायत के बीच में क्या हुई, ये पोलिंग हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो उस चीज़ को पूछ लेना। नेक्स्ट करते हैं, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ठीक है वीडियो का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अब क्योंकि हैबिट बना लो कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हम थोड़ा अब हाई लेवल के करेंगे, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो दोनों ही टाइप के, इजी भी कराऊंगा, हाई मॉडरेट भी कराऊंगा, डिफिकल्ट भी कराऊंगा, तीनों ही लेवल के हम करेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो लेवल है आपका पूरे ही डिफिकल्ट रहेगा, आएगा जो आज का जो क्वेश्चन का लेवल है सभी आपके कह सकते हो कि मॉडरेट भी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, स्टेनो के अकॉर्डिंग, स्टेनो के हिसाब से देखें तो ये भी नहीं कि तुम आपका डिफिकल्ट आएंगे 10 के 10, ऐसा नहीं है। अगर 10 सेंट इम्प्रूवमेंट है तो उसमें से आपके कहीं ना कहीं 6 थोड़ा हो सकते हैं कि 6 का जो लेवल है मॉडरेट रहे, उसके बाद जो फोर्थ है आपका ईजी लेवल रहेगा, तो डिफिकल्ट लेवल का हो सकता है कि 1 या 2 आ जाए आपका, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये नहीं कि आप डिफिकल्ट लेवल ही करो, आप मॉडरेट लेवल लेते हुए चलो। बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्शन वॉज एन ओपिनियन माइनस मीन डेमोक्रेसी इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस, अब बताना है, पीपल वर पिटेड अमंग गवर्नमेंट मशल पावर स्टेट मशीनरी। अब बताना है कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया पिट अमंग, पिट अमंग वर्ड हमारा क्या है, रॉन्ग है, पिट अमंग नहीं होता, इस चीज़ को नोट करना, जो भी वर्ड आ रहा है पिट अमंग, पिट अमंग नहीं होता, क्या होता है, पिट अगेंस्ट होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पिट अगेंस्ट, पिट अगेंस्ट क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेना, जो पिट के साथ अगर हम अगेंस्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे से सामना होना, ठीक है, यानी हम यूज करते हैं किसका, पिट अगेंस्ट का, पिट अगेंस्ट मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे से सामना होना, एक चीज़ का दूसरे से सामना होना, उसके लिए यूज़ करते हैं पिट अगेंस्ट का। अब देखिए यहाँ से पिट अमंग तो हमारा होता नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब वर आएगा, तो वुड का यहाँ पे कोई आर तो हमारा आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी ऐसे रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्रेजेंट का बता रहा है, तो डी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 और थर्ड में देखें तो यहाँ पे देखिए पीपुल वर पिटेड अगेंस्ट आएगा या फिर पीपुल वुड पिटेड अगेंस्ट। अब ये क्या, अगर हम वुड यूज करें तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वर यूज करा है तो वर तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि वॉज यूज करा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम वर यूज करते हैं तो हमारा मीनिंग बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आ जाएगा, पीपल वर पिटेड अगेंस्ट। और पिटेड अगेंस्ट का मतलब मैंने बोल दिया, पिट अगेंस्ट मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे से सामना होना, ठीक है, यानी जो इलेक्शन है उसमें क्या कह रहा है, एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी इन विच, जिसमें क्या होता है जो इनोसेंट और हेल्पलेस पीपल हैं, ठीक है, उनका जो अगेंस्ट, अब उनका सामना होता है किस चीज़ से, गवर्नमेंट्स मसल पावर स्टेट मशीनरी से, तो इस चीज़ का वो कह रहे हैं, ठीक है, इनका जो सामना हो रहा है किस चीज़ से, इस चीज़ से, गवर्नमेंट्स मसल पावर स्टेट मशीनरी से, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से सामना होना तो उसके लिए हम पिट अगेंस्ट यूज करते हैं, कभी भी पिट अमंग नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और वर हमने यूज़ करा क्योंकि आगे जाके इससे पहले हम वॉच का यूज़ कर रहे थे। बात करते हैं कुछ सिनोनिम्स की, गज़ल, JUGGLE, गज़ल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी जल्दी खाना या पीना, क्या होता है, पीना या खाना, लेकिन कैसा है, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो या फिर बड़ा निवाला खाना या पीना, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं जल्दी जल्दी खाना या फिर पीना। अब देखिए ज़्यादा पीना भी कह सकते हो इस चीज़ को, वो भी सही है। अब सिप क्या होता है, सिप करते हैं एकदम जैसे कोई सिप करते हैं, सिप आपने जो देखा होगा, सिप में यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, जल्दी खा रहा है या फिर ज़्यादा खा रहा है फिर ज़्यादा पी रहा है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। इम्बाइब मतलब हो सकता है, इम्बाइब मतलब क्या होता है, इम्बाइब मतलब होता है बड़ी मात्रा में कोई चीज़ पीना, ठीक है, बड़ी मात्रा में कोई चीज़ पीना यानी ज़्यादा पीना
बड़ी मात्रा में, तो उसे इम्बाइब कहते हैं। यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। स्टार्व मतलब होता है भूखा रहना, भूखा रहना, और रिलीज मतलब होता है छोड़ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गजल इसका मतलब होता है ज़्यादा पीना, तो ऑप्शन नंबर या, और इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्बाइब, जिसका मतलब भी होता है ज़्यादा पीना। ऑप्शन नंबर टी स्टार्व मतलब होता है क्या, भूखा, और रिलीज मतलब छोड़ना, और सिप मतलब एकदम सोखना कोई चीज़ एकदम से, सिप करना। तो बाकी वो एग्जैक्टली हिंदी में नहीं पता उसका। हुंड मतलब क्या होता है, HUND, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकारी कुत्ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकारी कुत्ता। तो इसे कहते हैं HUND, इसे कहते हैं हुंड, शिकारी कुत्ता। अब इसका एग्जैक्टली मीन है, इसका सिनोनिम बताना क्या होगा। आप देखिए क्रिटिक, क्रिटिक मतलब होता है डेंजरस या खतरनाक, बट यहाँ पे कुत्ते का कोई बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। माइग्रेट, माइग्रेट तो हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या परिवर्तन, इस तरह स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, प्लेसेस चेंज करना, तो वो हम माइग्रेट हो जाएगा, तो वो तो अलग है। बीगल क्या होता है, बीगल का मतलब भी वही होता है, बीगल मतलब होता है छोटा शिकारी कुत्ता, तो इसे शिकारी कुत्ता कहते हैं बीगल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा हुंड का, बीगल। चौथा होता है वेरिएबल, वेरिएबल जो चेंजेस होता रहता है, जो चेंज होता रहता है उसे कहते हैं। तो गजल का था JU, फर्स्ट वाले का था ऑप्शन नंबर बी इम्बाइब, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीना, और सेकंड वाले का था हुंड, जिसका मतलब होता है शिकारी कुत्ता, और इसका हो जाएगा बीगल। थर्ड वाला है एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब क्या होता है, एम्बार्गो मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, तो उसे कहते हैं एम्बार्गो। तो इसका राइट हो जाएगा बैरियर, बैरियर होता है कोई चीज़ रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा बैरियर। अब बात करते हैं प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रेस्क्राइब मतलब कोई चीज़ एक टाइप से क्या करना, एक टाइप से उसे वैधता जिसे कहते हैं ना, लिमिटेड करना कोई चीज़ लिमिटेड, तो उसे कहते हैं प्रेस्क्राइब। कंफर्ट क्या होता है, कंफर्ट आपको पता है, कंफर्ट जोन जो होता है एकदम आराम वाली स्थिति, कंफर्ट। जस्टिफाई यानी उस चीज़ को क्लियर करना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, और वन राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एम्बार्गो मतलब होता है प्रतिबंध, और या रोकना कोई चीज़, रोकना, तो इसका मतलब होता है बैरियर, ऑप्शन नंबर वन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्बार्गो का। अब बात करते हैं कुछ एंटोनिम। स्विंडल, स्विंडल मतलब क्या होता है, तो स्विंडल मतलब क्या होता है, स्विंडल मतलब होता है कि धोखेबाजी। स्विंडल मतलब क्या होता है, धोखेबाजी या पैसे की धोखेबाजी करना या गबन करना, इससे भी कहता है। इंसल्ट, इंसल्ट कोई चीज़ लगाना, ठीक है, इंसल्ट कोई चीज़ लगाना या कोई चीज़ डालना, तो इसे कहता है इंसल्ट। डूप मतलब क्या होता है, डूप मतलब होता है धोखा देना, तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स स्विंडल का। एम्पल, एम्पल मतलब कोई चीज़ पर्याप्त, और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, तो ये है धोखेबाज स्विंडल, तो ऑनेस्टी हो गया ईमानदार, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट बात करते हैं विस्टा, विस्टा क्या होता है, विस्टा मतलब क्या होता है, विस्टा मतलब होता है दृश्य, कोई चीज़ देखना, तो उसे होता है विस्टा। कन्फ्रंट मतलब सामना करना। कॉन्ट्यूर, कॉन्ट्यूर मतलब क्या होता है, इस कॉन्ट्यूर मतलब होता है आकृति या शेप। ब्लाइंडनेस मतलब अंधा, और आउटलेट मतलब दृष्टिकोण, तो ब्लाइंडनेस इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि विस्टा मतलब होता है दृश्य या कोई चीज़ देखना, और ब्लाइंडनेस मतलब कोई चीज़ ना देख पाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्टुअस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेम्पेस्टुअस मतलब होता है कि तूफानी, तूफानी कोई चीज़, या तूफानी आप कहो, या फिर अशांत, अशांत जो शांत ना हो, अशांत, उसे कहता है टाइम्स। तो स्ट्रेस्ड मतलब होता है तनाव, टॉयल होता है मेहनती, काम मतलब होता है शांत, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और एग्जामिन, एग्जामिन करना कोई चीज़, ठीक है, तो टाइमटेस्ट मतलब होता है अशांत, और काम मतलब होता है शांत, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड इम्प्रूवमेंट के कुछ एक दो क्वेश्चन और। दे हैव होल्ड इट इज इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स दैट द लेजिस्लेटर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस ऑन ब्रेसिट। अब बताना इसमें क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए दे यूज करा है, हैव यूज करा है, होल्ड, होल्ड हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसके सेकंड फॉर्म हो गया हेल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड होता है, बस ये चीज़ ध्यान रख लो। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड। अब दे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी क्या आना चाहिए, हेल्ड आना चाहिए। अब दे हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो होल्डिंग हो गया ऑप्शन नंबर वन मिस्टेक। दे हैव हेल्ड हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड। दे हैज़, अब दे के साथ क्या आएगा, हैव यूज होगा ना कि हैज़, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका रॉन्ग। और नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, दे हैव हेल्ड। ठीक है, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत ही आसान था, ये राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं वट एवर सेड एंड डन not less vital is the future of the border separating Northern Ireland from the Irish Republic
अब बताना क्या आएगा, नॉट लेस वाइटल। नॉट लेस वाइटल क्या ये राइट सही लिखा है या गलत लिखा है, पहले तो ये बताना है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए नॉट लेस वाइटल मतलब होता है जिसका मतलब जो इम्पोर्टेंट, जो कम इम्पोर्टेंट हो, यानी कम, जो कम इम्पोर्टेंट ना हो, यानी इम्पोर्टेंट है लेकिन कम नहीं हो, ठीक है। या आप अब देखिए यहाँ पे चारों का मतलब, यानी नॉट लेस वाइटल हमारा होता नहीं है, ये राइट होता है हमारा नो लेस वाइटल। हम नो लेस वाइटल का यूज़ करते हैं। और नो लेस वाइटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट कम ना हो, यानी जिसकी इम्पोर्टेंट है यानी उसकी इम्पोर्टेंट कम नहीं है, ज़्यादा है, कम भी, यानी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है उसकी। तो इस चीज़ को याद रखना। अब हम बोलेंगे, देखिए वट एवर सेड एंड डन, जो कुछ भी कहा या बोला गया, जो कुछ भी कहा या बोला, नो लेस वाइटल, ठीक है। ये क्या करता है, एक टाइप से संकेत करता है कोई चीज़, किस चीज़ को संकेत करता है, आप ये कह सकते हैं कि नो लेस वाइटल मतलब कोई चीज़ इंडिकेट करना, ठीक है, कोई चीज़ इंडिकेट करना, या सरप्राइज भी आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो क्या, सार्कास्टिक भी कह सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वट एवर सैड एंड डन, जो कुछ भी कहा या बोला, नो लेस वाइटल, ठीक है, वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, इज़ द फ्यूचर ऑफ द बॉर्डर, यानी बॉर्डर का जो फ्यूचर है किस चीज़ का, सेपरेट करने का नॉर्थन आयरलैंड को किससे, आयरिश रिपब्लिक से, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है इस चीज़ को, तो इंडिकेट करना भी हम कह सकते हैं नो लेस वाइटल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी एनी लेस वाइटल नहीं होता है, मोर लेस वाइटल नहीं होता है, नॉट लेस वाइटल नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नो लेस वाइटल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इंडिकेट करना या फिर कोई चीज़ ऐसा जो कम इंपॉर्टेंट ना हो, यानी वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट नुएंसेस द लार्जर डिबेट ऑन वेदर सच वोट्स शुड ओवरराइड द विल ऑफ द लेजिस्लेटर और गाइडेड इट फर्दर। अब बताना है यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा राइट है वो बताना। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, और गाइड इट फर्दर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 और गाइड इट टू फर्दर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 और गाइडेंस फर्दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। देखिए ओवरराइड यूज किया, एक वो अवयव हो गया। सेम और की कंडीशंस में हमें गाइड भी यूज किया है। तो यहाँ पे जब ओवरराइड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करा है, तो इसका मतलब जो गाइडेड, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि और से कनेक्ट है, और और से कनेक्ट है तो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गाइड यूज करना पड़ेगा। तो गाइडेंस तो हमारा बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि वर्ब की बात कर रहा है, तो गाइड इट नहीं होगा, गाइड इट, फिर उसके बाद टू जो है वो टू यूज नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आ जाएगा, और गाइड इट फर्दर। ये क्यों आए, क्योंकि ओवरराइड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो गाइडेड है वो यूज नहीं होगा बल्कि गाइड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सेंटर बिट टू डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम over the economy have been helped in recent weeks by a rating। अब बताना क्या आएगा इसमें, हैड बीन हेल्प्ड आएगा, या फिर हैज बीन हेल्प्ड आएगा, या फिर हैव बीन हेल्पिंग आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। हैव बीन हेल्प्ड, देखिए हैव के साथ बीन थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ रहा है, बट हैव कैसा आया होगा, हैव किसके अकॉर्डिंग आया होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बता रहा है, सिंगुलर बता रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या बता रहा है, सिंगुलर बता रहा है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर बता रहा है तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हैव है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्या आ जाएगा, हैज़ बीन हेल्प्ड आ जाएगा। फर्स्ट वाले में तो आएगा नहीं क्योंकि हैड बीन आ रहा है, तो वैसे ही हेल्प तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हेल्प थर्ड फॉर्म आने चाहिए, बट हेल्प हैव बीन आईएनजी फॉर्म अभी आता नहीं, तो गलत है। हैज़ बीन आएगा क्योंकि राइट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट को भी ध्यान रखना, क्योंकि बिड BID बिड के कारण क्या होता है, ये बिड के कारण क्या हो रहा है, एक तो हमें यूज़ करना पड़ रहा है किसका, पैसिव फॉर्म का, और पैसिव फॉर्म का क्योंकि बाई या राइटिंग यूज़ कर रहा है, पैसिव फॉर्म का यूज़ भी करना पड़ रहा है, और साथ में सिंगुलर भी है, तो इसे हैज़ बीन बिड हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए रिसेंट वीक है तो इसलिए हमने इसे प्रेजेंट में यूज़ करा, ना कि पास्ट में, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, रिसेंट वीक के कारण।
ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी और इतना सपोर्ट करते हो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखो करे, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है और मेरा टारगेट होता है कम टाइम में ज़्यादा कराने का। इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है और लेवल भी अच्छा था, तो क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा होगा तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू देखो और सपोर्ट करते रहो, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका आपका। बाकी प्रिपरेशन करो और मैं चाहूँगा कि सभी का सिलेक्शन हो। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वीडियो को जो है पूरा देखो, चाहे एक बार नहीं 2 बार या 3 बार देखो, बट उस वीडियो को पूरा देखना और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को इतना सपोर्ट करते हो, चैनल को इतना सपोर्ट करते हो, वीडियो को कंटिन्यू देखते हो। लाइक कमेंट सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।